हमारा वोट, हमारा वोट, हमारा वोट। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दावत दूं। मैं आपको एक बात कहूं कि जब भी यहाँ पे कोलेशन सरकार थी और ये जो जितनी डेवलपमेंट आपकी का जाल तो ही कर जाओ जुसन अलबोई उन बटन शो असे पार्लियामेंट सोचून स्वीकार सवय रहनुमाई तजबन सरकार। एक सोची समझी साजिश के तहत इस इलेक्शन को 7 तारीख से लेके इन्होंने 25 मई का जो है डेट हमें दिया, ये जानते हुए कि इलेक्शन को पोस्टपोन करने का कोई वजह नहीं, कोई जवाजियत नहीं। बहाना बनाया मौसम का, बहाना बनाया सड़क का। इस ना सड़क का इस इलेक्शन पे असर पड़ा, ना मौसम का इस इलेक्शन पे असर पड़ेगा। इन्होंने सीधा सीधा फैसला किया, बीजेपी और बीजेपी के साथ जो तंजीमें मिली हुई हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए। उनको अपनी हार नजर आई और उस हार को वो रोक नहीं सकेंगे, उस हार को थोड़ा सा वो पोस्टपोन कर सकेंगे, लेकिन इंशाल्लाह 4 जून को जब यहाँ से नतीजे निकलेंगे तो यहाँ से इंडिया अलायंस का जनाब मियां अल्ताफ साहब जो है भारी अक्सरियत से कामयाब होकर जाएगा। अब प्रेस वाले मुझसे पूछते हैं जनाब इलेक्शन पोस्टपोन क्यों हुआ? सीधी सी बात है ना, अगर मौसम वजह होता इलेक्शन पोस्टपोन करने का, आज तो धूप निकली है। अगर पोस्टपोन करना था तो तब पोस्टपोन करते जब बारिश थी। कहते हैं कि रास्ता बंद है, रास्ता खोलने में इनको टाइम नहीं लगता। इनका यही डर है कि यहाँ पे वोट जो है मियां अल्ताफ साहब को पड़ेंगे और इनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह जो है वोट कम हो। इनको ये भी मालूम है कि हमारे गुजर बकरवाल भाई जो हैं वो इस वक्त में अपना माल मवेशी लेके पहाड़ के ऊपर इलाकों में चले जाते हैं। उनकी ये कोशिश है कि किसी तरह अगर इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए और हमारे गुजर बकरवाल भाई जो हैं वो ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाए तो जाहिर सी बात है कि ये वोट डाल नहीं सकेंगे। और सिर्फ ये साजिश रचाने के लिए और सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के साथियों को यहाँ पे मदद पहुंचाने के लिए उन्होंने चंद दिन जो है इस इलेक्शन को पोस्टपोन किया। लाया तो पार्लियामेंट इलेक्शन, ये हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए अपनी असेंबली चुनाव से इस वक्त ज्यादा अहमियत रखता है ये पार्लियामेंट इलेक्शन, क्योंकि जो मुल्क में जुल्म, मुल्क में बदहाली, मुल्क में तफरुक, परेशानी जो पिछले 10 साल से ये मुल्क झेल रहा है। आज मैं आपको बता रहा हूं, उमर साहब मुझे भी हल्के से पूछ रहे थे कि कैसा रहेगा बंगाल में, कैसा रहेगा झारखंड में। मैंने उनको बताया, जहां तक मेरी आंखों ने देखा, मेरे समझ ने देखा, एक एक फर्द झारखंड और बंगाल में नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए वोट करने जा रहा है। मैं मानता अगर वोटर को जो है वोट डालने में कोई दिक्कत होती, मैं ये भी मानता अगर इलाका पूरी तरह से कटा होता तो भी ठीक है ना, इलेक्शन शायद नामुमकिन होता, लेकिन इलाका कटा नहीं है, इलाका अभी भी जुड़ा हुआ है। चलिए मुगल रोड के ज़रिए ना सही, जम्मू से, रियासी से इलेक्शन पोस्टपोन होने के बाद जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब और मियां अल्ताफ साहब जो हैं वो आज सुबह रजौरी पहुंचे, वो अपना कैंपेन वहां पे कर रहे हैं। अगर वो पहुंच सकते हैं, बाकी उम्मीदवार भी पहुंच सकते थे। और वैसे भी डिमांड कहां से आई? बीजेपी की तरफ से उनका कोई उम्मीदवार नहीं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के तरफ से उनका कोई उम्मीदवार नहीं। जाहिर सी बात है, जिस तरह मैंने अपनी तकरीर में कहा, ये सोची समझी एक साजिश की जा रही है कि यहाँ का एक बहुत ही अहम और बड़ा तबका जो है वोटरों का, उनको अपने वोट से वो महरूम रखें। तो सर ये बताइए कि जिस तरह से आपने कहा कि अलग अलग भी चुनाव लड़ा जा सकता था, तो अभी क्या लग रहा है आपको ये पहला मेगा शो है, जॉइंट एक जो है इंडिया अलायंस के कंटेंट के लिए, तो क्या एसेस कर पा रहे हैं? ना बड़ा अच्छा है, माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये पहला जॉइंट शो नहीं है। इससे पहले
नहीं ना, मेगा शोज तो इससे पहले भी हमने किए, आप सिर्फ इस सीट की बात कर रहे हो। हमने 4 दिन लगातार मेगा शो किए चिनाब वाली में। उससे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब खुद जम्मू में मौजूद थे जब रमन भल्ला साहब ने कागज़ भरे, कठुआ में भी, बाकी जगहों में हमारे इस तरह शो रहे और इंशाल्लाह आगे भी जब तक पोलिंग ख़त्म नहीं होता हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा और उससे आगे भी। सर, राजौरी से एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें बीजेपी का जो अधिकारी है वो धमका रहा है वोटरों को। बीजेपी की आदत है धमकाना, वो अपने आदतों से बाज नहीं आ सकते। हम इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की उम्मीद रखते, लेकिन जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये इलेक्शन पोस्टपोन किया, शायद उनसे भी अब इंसाफ की कोई उम्मीद रखना जो है वो हमारी गलतफहमी होगी। उमर साहब, आपकी पोजीशन क्या है इस सेगमेंट पे? क्या आपकी पोजीशन क्या है, क्या समझते हैं आप? क्या आप इस सीट को जिताएंगे? हम फर्स्ट पोजीशन पे है ना, आपको कोई शक है इसमें?